एक को एक्टिव कहते हैं और एक को पैसिव कहते हैं। अब एक्टिव कहाँ से जन्म लिया और पैसिव कहाँ से जन्म लिया, तो हम इस फिगर के द्वारा बता रहे हैं कि वॉइस में हमें चाहे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट वॉइस है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में अब हमारा कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस जो बनेगा वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा, दो ही तरह हम बनाएंगे। अब क्या है, एक्टिव जब होगा तो उसका सब्जेक्ट जो होगा वो डूअर होगा। डूअर माने करने वाला, डू माने करना, आग लग गया करने वाला, डूअर करने वाला होगा। और अगर करेगा तो लिविंग होगा अर्थात जीवित होगा। पैसिव नॉन लिव डूअर और नॉन लिविंग, या तो वो निर्जीव होगा। अरे भाई नॉन डूअर वो नहीं करेगा, करने वाला है लेकिन कोई दूसरा है, तो वहाँ पे नॉन डूअर होगा। और ये आपका लिविंग 10% होगा जब एक्टिव होगा, और ये 90% होगा डूअर। यहाँ पे 10% होगा नॉन लिविंग और लिविंग नॉन डूअर आपका होगा 10%। तो इस तरह 90% ये 10%। अब ये सेंटेंस हमें मिला। देखिए मैं एक्टिव की अभी बता रहा हूँ, एक्टिव कहाँ से जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ हमारा फिनाइट, नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं ना, 3 टाइप के वर्ब होते हैं मेन। उसमें देखते हैं कौन सी हमारी रेगुलर, इरेगुलर। फर्स्ट सेकेंड हमारा होता है कौन सी वर्ब, फिनाइट, नॉन फिनाइट होता है, इनफिनाइट। 2 वर्ब होते हैं, एक रेगुलर, इरेगुलर। यस। दूसरा आपका क्या होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे क्या कहते हैं मालूम। उस वर्ब को जो होता है तो अकर्मक और हिंदी में सकर्मक। आप बताओ इंग्लिश में क्या होगी, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव। ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव। और 2 ये हुए। तीसरा होता है आपका फिनाइट और नॉन फिनाइट या इनफिनाइट। यस। तो अब जब हम फिनाइट और नॉन फिनाइट पढ़ेंगे तो फिनाइट हमारे सभी एक्टिव फिनाइट होते हैं। और भी हो सकता है, जब चैप्टर ये पढ़ाऊंगा इसकी बात समझ में। एक्टिव पैसिव में अब इसमें हमारा ये जो एक्टिव बनता है इसमें बाय एजेंट लगा के बनाया जाता है। जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसके हम राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है। अब ये हमारा एक्टिव है, इसमें राम आपका क्या है, डूअर है कि नहीं है, और लिविंग है कि नहीं है, यस। और ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट में एक्टिव। अब यहाँ हमारा राम जब ये है तो कितने % है ये, 90%। और ये 10% है। अब ये 90 और ये 10 है, तो यहाँ पे लिया तो ये हमारा एक्टिव हुआ। अब एक्टिव क्योंकि जहाँ पे 90 और 10 का % आ जाए, तो इसको जब हम बनाते हैं, अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या है, इसी को बनाए कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो स्ट्रक्चर से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर है उसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब 1 2 3 4 5 प्लस OW प्लस 2। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब कोई भी आपका 1 2 3 4 5 वर्ब हो सकती है, अर्थात एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसका हमें पैसिव, लेकिन हमें OW चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक्टिव बनेगा। कब बनेगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक्टिव को सिखा रहे हैं, इसलिए एक्टिव वाले में हमें OW की आवश्यकता
होगी। अब OW है, तो अब हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं, इस सेंटेंस को वॉइस में। तो वॉइस में क्या करना, किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, किसी भैया बहन को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन इतना तो आएगा ना कि ये हम SVOW हमारा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब OW क्या है, कहाँ रखा है। हम सीधे क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जहाँ लिखा है और सब्जेक्ट को मल्टी क्रॉस करते हैं, मल्टी क्रॉस कर देते हैं। करेक्ट, मल्टी क्रॉस कर देंगे। जो टीचर पढ़ाता है रूल कि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आओ, सब्जेक्ट को जब ले जाओ ऑब्जेक्ट की जगह भाई एजेंट लगा करके और बस वैस बना दो, ये लर्न करने की चीज़ नहीं है। लर्न माने याद करना भी होता है, लर्न करना सीखना, तो सीखना है हमें। किताब में जो लिखा है उसको डिस्क्राइब करना कि सीखना हमें कि सब्जेक्ट सीधा सीधा क्रॉस करो। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, और वर्ब क्या है, राम क्या है, नाउन होगा। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन और प्रोनाउन इक्विवेलेंट और इट्स, ये हमें चाहिए नाउन होने के लिए। अब ये हो गया। अब देखिए नाउन राम है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आ मैंगो ऑब्जेक्ट को हमने मल्टी क्लास किया तो याद आए आ मैंगो। अब मैंगो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में कौन सी वर्ब लगेगी, B1 B2 B3 B4 B1 लगेगी। वाई वाई क्यों, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर, टेंस या वर्ब के द्वारा ही तो पहचानते हैं हम। टेंस मीन्स वर्ब, वर्ब मीन टेंस, तो हम B5 लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईट्स, लिखा ना भैया, तो ईट्स करेंगे। तो लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर, तो यहाँ लगाएंगे इज। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो एक्टिव का है लिखा है स्ट्रक्चर, ये पैसिव बना रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर पैसिव का नहीं है। तो यहाँ पे इज किया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट का ईटन, EATEN, ईटन थर्ड फॉर्म। तो मैंगोज इज ईटन। अब यहाँ बाई एजेंट लगाएंगे और सब्जेक्ट को ले आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो बाई राम कौन है, नहीं नोट किए हैं तो कोई बात नहीं है। कोई भी हमें एक्टिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, अगर किसी भी प्रेजेंट का, तो पैसिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस OW प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय एजेंट, सब्जेक्ट भी हलाते हैं ना ऑब्जेक्ट की जगह, तो ठीक है बाय एजेंट लिखे देगा प्लस फुल स्टॉप। अब यह है इसके अकॉर्डिंग इज, आपको सिंगुलर के साथ आई फर्स्ट पर्सन के साथ और आर प्लूरल के साथ, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा इसको क्रॉस कर देंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर इसी को डायरेक्ट बनाना है, अगर मान लीजिए बाई एजेंट नहीं बनाना है, वॉइस को हमें डायरेक्ट हमें वॉइस लिखना है, तो उसका हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट बाई एजेंट। एग्जाम्पल वही, आम खाया जाता है। अब ये बताइए डुअर है कि नॉन डुअर,
अरे नॉन डुअर है कि डुअर है, क्या है? नॉन डुअर। नॉन डुअर है ना। Yes. जब नॉन डुअर है तो हम आम को क्या, आम है तो आ मैंगो लिखेगी कि द मैंगो, आ मैंगो लिख दिया। यस। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या भी लिख सकते हैं, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आर्टिकल के उसमें समझाऊंगा। यस। तो यहाँ पे कुछ भी तो आ मैंगो लिखा, अब ये हमारा क्या है? नॉन डुअर। Yes. अब नॉन डुअर है, अब सिंगुलर है तो इज लगा दिया पशु के लिए। यस। इज के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात खाया जाता है। तो ईटन, ईटन। अब यहाँ पे राम वाम कुछ है नहीं, हमारा सेंटेंस बन गया। बाई एजेंट कहाँ है ये आपका डायरेक्ट हो गया। अब जब भी आपका 90% अगर आपका नॉन डुअर सब्जेक्ट है तो पैसिव में बनेगा, अगर आपका डुअर है तो एक्टिव में बनेगा। ये एक्टिव है, पैसिव की पहचान है, रूल्स हैं, फिर इसके इरर बताऊंगा।